भारत में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद से यूपी सरकार और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। इसी बीच योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि मुख्तार अंसारी के गढ़ यानी मऊ जिले में भी अब एटीएस सेंटर बनाया जाएगा। यानी अब देवबंद के बाद मऊ में भी आतंकियों से लोहा लेने के लिए सेंटर बनेगा। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का पर्दाफाश हुआ और धर्मांतरण गिरोह भी सामने आया। ऐसे में एटीएस के विस्तार की चर्चा चल रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही कई ऐसे आतंकी और उनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं जो रडार पर आ गए हैं। इसी के साथ एटीएस सेंटर बनने के बाद तालिबान के सपोर्ट पर भी लगाम कसने की तैयारी चल रही है। नेपाल से जुड़ा भारत का सबसे बड़ा खुला बॉर्डर यूपी में ही लगता है। ऐसे में अब इसकी जरूरत सबसे ज्यादा समझी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ और नोएडा में पहले से एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारियां तेज हैं। लखनऊ और नोएडा में अमौसी के पास ये सेंटर बनाए जाएंगे। इसकी ट्रेनिंग में कमांडो को सिखाया जाएगा कि हर तरह के आतंकी हमले से कैसे बचाव करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जहां रोहिंग्या और आतंकी गतिविधियां भी सामने आती हैं। जानकारी के मुताबिक रोहिंग्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शरण लिए हुए है। यही वजह है कि सहारनपुर का देवबंद एटीएस कमांडो सेंटर के लिए चुना गया। यूपी में अलग अलग जगहों पर यूपी एटीएस की 12 नई यूनिट खोली जाएंगी। इसमें मेरठ, अलीगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, कानपुर और मिर्जापुर में एटीएस यूनिट के लिए जमीन भी दे दी गई है। वाराणसी और झांसी के लिए भी जल्द ही जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा। देवबंद में 15 से ज्यादा यूपी एटीएस के अफसर मौजूद रहेंगे। देवबंद में यूपी एटीएस को एक्टिव करने का मकसद अफसरों के मुताबिक जिस तरह से प्रदेश में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पिछले कुछ महीनों में धर्मांतरण के भी कई मामले सामने आए हैं। साथ ही अलकायदा मॉड्यूल के आतंकी लखनऊ में पकड़े गए थे। इसकी जांच एटीएस कर रही है। फर्जी आईडी से सिम लेकर चीन में ऑपरेट करने के मामले में भी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने मंगलवार को ही आईसीआई मॉड्यूल से जुड़े 3 और संदिग्धों को गिरफ्त में लिया था। इनमें रायबरेली का जमील, प्रतापगढ़ का इम्तियाज और प्रयागराज का ताहिर शामिल है, जिन्हें दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं इससे पहले भी और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी के गढ़ में जिस तरह से एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी एटीएस कमांडो सेंटर बनकर तैयार होते हैं।